बाहर कटो जरा, कड़ा बाहर निकालो। वो पौधा यहाँ 30 रुपए को किलो, 50 रुपीज को, क्योंकि वहाँ प्रावधान था पैसे का, यहाँ पैसे का प्रावधान नहीं था। तो नर्सरी रेजिंग जो है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो नर्सरी वाला काजल, हम आई थिंक अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो नर्सरी में हम आपको फर्दर कोई अलग से ट्रेनिंग वेनिंग का भी अरेंजमेंट करा सकते हैं विषय में। बट अपने क्लस्टर्स को देख लीजिए कि 40 में से कैसे कैसे में काम करना होगा। अच्छा, यहाँ भी सर्टिफिकेशन का मसला है। यहाँ पे जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का है। जब आप खेती करेंगे, खेती करने के लिए जो वैज्ञानिक संस्थानों ने खेती करने का जो समय, उसको इनपुट्स का समय, कौन सी GAP की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जो कृषि के आदर्श नियम हैं, उसके तहत उसकी सर्टिफिकेशन भी मिलती है। उसमें से एक सर्टिफिकेशन हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से कराते हैं, दूसरी एक इसकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगी जो आपको 3 साल बाद मिलेगी। मैं यहाँ 40 किसानों को लेकर आई हूँ, जिसमें हम सुगंधित एवं औषधीय पौधों के बारे में इनको जानकारी दे रहे हैं। और ये सारे के सारे फार्मर्स जो हैं वो औषधीय पौधों में ये महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं। और हमारा प्रयास इनको यहाँ प्रशिक्षण दिलवाने का यही है कि हम इनकी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि ये महिलाएं सभी जो हैं वो गांवों से बिलोंग करती हैं। तो गांवों में ये अपने प्रोडक्ट तो बना लेती हैं, लेकिन इनको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग में हर एक पहलू पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये अपने प्रोडक्ट को भी बेच सकें, अपने परिवार को भी चला सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। काजल जी, एक बात अक्सर देखने में आती है कि किसानों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं किसान जो है वो उसको कर नहीं पाते हैं। तो क्या इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा बाद में भी इस ट्रेनिंग कैंप के, कि वो किसान जो है वो इस काम को करें? जी बिल्कुल, इसमें किसानों का विभाग के साथ पूरा सहयोग है और विभाग भी इसी प्रयास में है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। इसके लिए हमारे विभाग द्वारा बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें इनको अनुदान राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि ये अपने काम को बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। तो हम इसमें एक और नया काम कर रहे हैं अभी, मतलब छोटा सा मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें हम एक ब्लॉकचेन एनेबल्ड एक मार्केट का अपने खेत से कोई उत्पाद निकाला और उसको आप पास के कलेक्शन सेंटर में ले गए। कलेक्शन सेंटर में 2 तरीके होंगे, एक लैब लगी होगी, आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाए, ज्यादा होंगे तो आपको दुगना प्राइस भी मिल सकता है जो नॉर्मल का प्राइस है। तो जो ये बन रहा है, ऑनलाइन मंच बन रहा है, उसमें क्या होगा कि वो लैब की रिपोर्ट आपके प्रोड्यूस के साथ में उसमें चढ़ जाएगी और वो प्रोड्यूस दुनिया में ऑक्शन के लिए लग जाएगा। दुनिया से कोई भी उसके ऊपर बिड कर पाएगा, बोली लगा पाएगा। हो सकता है कि आपको डबल से भी ज्यादा प्राइस बात शुरू की है इसमें, ITC और दूसरी कंपनियां साथ आ गई, तो वो एक कंपनी खुद उठा के ले जाएगी इसको, यानी आपके प्रोड्यूस को एट द सोर्स वहीं पे प्राइस मिल जाएगा आपको। पर उसके लिए आपको ये सब कानून जो है, जो तकनीकें हैं, इनके ऊपर आपको काम करना होगा। मेरा नाम, मैं डॉक्टर अरुण चंदन हूँ। मैं रीजनल डायरेक्टर के तौर पे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, उसका एक उत्तर भारत का 7 राज्यों का एक रीजनल सेंटर है जोगिंदरनगर में। वहाँ से हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और ये 7 स्टेट्स के काम को देखते हैं। हमारा काम मुख्य रूप से सिंगल स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे काम करना है। मेडिसिनल प्लांट्स यानी जड़ी बूटी के हर क्षेत्र के अंदर किसानों को, इंडस्ट्री को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को हम सहायता करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो कृषि विज्ञान केंद्र ऊना के साथ मिलकर के उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश के साथ चल रहा है। इसमें जो देरा विकास खंड के जो प्रगतिशील महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, बहुत ही उद्यमी महिलाएं हैं जो आने वाले समय में सगंध पौधों की खेती को अपना रोजगार बनाना चाहती हैं, उसके माध्यम से काम करना चाहती हैं। तो उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग यहाँ हैं कि किस तरह से वो औषधीय
पौधों से, सगंध पौधों से उनकी प्रोसेसिंग करके, उनकी खेती करके वो अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकती हैं। तो आज हम इनके साथ सप्लाई चेन के एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पहलू हैं जिनके ऊपर जानकारी होना जरूरी है, ताकि मार्केटिंग जैसी चुनौती से अच्छे प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन सोर्स पे करके ये अपनी आमदन को दुगना कर सकें और हिमाचल प्रदेश को एक नया जो है वो कि हिमाचल प्रदेश की प्रगति में एक नया इतिहास इस कार्यक्रम के माध्यम से लिख सकें। तो इस शिविर में कितनी महिलाएं और 40 महिलाएं विकास खंड देरा से हैं और क्योंकि देरा एक ऐसा क्षेत्र है कांगड़ा जिला का जहां जैविक संसाधनों की काफ़ी बहुतायत है, तो इनके पास काफ़ी संभावनाएं हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायो रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी और खेती करके भी औषधीय पौधों से ये अपनी आमदन को कमा सकते हैं।